गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल, या जो भी इदारे इस फील्ड में काम करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो एक यानी कि ये जिम्मेदारी है, मतलब ये इसके बगैर तो हल ही नहीं है। इसके बगैर तो आप समझें कि आप अपने सिटीजन को जो है ना वो रिस्क पे रखा हुआ है कि आपने उनको बैंक यूज़र या किसी हैकर के पास चले लीजिए। अब यानी कि जो मेन पॉइंट है जिस पे हर बंदे को यानी कि अंदाज़ा होना चाहिए, वो फिर ये बनता है कि मैं कैसे इंश्योर करूं कि जो मैं सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल कर रहा हूं वो जेन्युइन है। उसका देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। ये जो आपने कहा ना कि ईमेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं और दरमियान में दूसरे बंदे अपनी मतलब एंटर हो जाते हैं ईमेल में और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लीक हो जाती है। देखिए उसको हम कहते हैं एवएस ड्रॉपिंग कहते हैं टेक्निकली, ठीक है, या मैन इन द मिडल भी कहते हैं। तो सादा सा उसका मतलब ये है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद साहब जो कि साइबर सिक्योरिटी और उसमें भी स्पेशलाइज्ड वेब सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अच्छा सर, ये वेब सिक्योरिटी क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? जब भी आप कोई भी काम ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक की, तो वो सेफ़ हो, सिक्योर हो, आपका डेटा लीक ना हो, कोई उसको रीड ना कर सके, कोई इंटरमीडिएट बंदा उसको एक्सेस ना कर रहा हो। अगर ये सारी बातें इंश्योर्ड हैं तो दैट मीन्स कि आप सिक्योरली काम कर रहे हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, असल बात जो है वो ये है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज से कोई 10-12 साल पहले इतना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन बैंकिंग का जो है ना वो ट्रेंड नहीं था, इतनी पॉपुलर नहीं थी पाकिस्तान में चीज़ें। अब तकरीबन तमाम बैंक की ऐप्स ऑनलाइन हैं, इतने ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर हैं ई कॉमर्स के, ठीक है, जिनके ऊपर आप जाके क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट करते हैं। उसके अलावा पहले जितनी भी ये जो स्टॉक्स का काम होता था, शेयर्स का काम होता था, मेटल्स का काम होता था, क्रिप्टो करेंसी का काम होता था, इसमें कोई दरमियान में कह लें कि ब्रोकर इन्वॉल्व होते थे। अभी आप डायरेक्ट किसी भी जो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे अकाउंट बना के सारी ट्रांजैक्शन आप खुद कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आजकल ये जो फील्ड है ये बहुत अहम हो गया, क्योंकि आपकी सारी फाइनेंशियल्स हैं वो आप ऑनलाइन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो अगर आपके सिस्टम में ही फ़र्ज़ करें कोई वायरस है, कोई लूप होल है, कोई स्पाईवेयर है, या आपका अकाउंट ही कंप्रोमाइज्ड है, उसको कोई हैक कर लेता है, तो समझें कि आपकी ये सारी चीज़ें रिस्क के ऊपर हैं। तो इसलिए हर एक कॉमन बंदे को फंडामेंटल जो है उनका अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि वो क्या है। अच्छा सर, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या कुछ भी ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करते हैं तो वो बहुत सारी परमिशंस मांग रहा होता है जी। उसमें आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस है, कैमरे की एक्सेस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसको किस तरह बंदा रिजेक्ट करे? पहली बात तो ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर कोई आपसे परमिशन मांगता है और वो उसको अपना काम करने के लिए चाहिए, तो वो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप आपसे कॉल करने की परमिशन मांगता है, तो आप उसको रिजेक्ट करके इंस्टॉल नहीं कर सकते, वरना वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो लिहाजा अहम बात में जो मेरे ख्याल से है वो ये है कि आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर हो, वो फेक ना हो। कहीं गलती से कोई आप ऐसा सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल कर लें जो जेन्युइन नहीं है, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डालें तो वो किसी मलिशियस यूज़र या किसी हैकर के पास चली जाए। अब यानी कि जो मेन पॉइंट है जिस पे हर बंदे को यानी कि अंदाज़ा होना चाहिए, वो फिर ये बनता है कि मैं कैसे इंश्योर करूं कि जो मैं सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल कर रहा हूं वो जेन्युइन है। उसका देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। आप उसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर उसका लिंक फॉलो करें। मिसाल के तौर पे अगर आप ज़मीन.com को, parkwheel.com को, किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आपको कोई किसी भी रैंडम लिंक से क्लिक करके उसको इंस्टॉल करें, किसी फ्रेंड के भेजे हुए या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से लेके, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। उस वेबसाइट पे उसका जो लिंक दिया होगा वो सबसे ऑफिशियल है। ये सिक्योर फार्मूला है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप कोई फेक ऐप नहीं इंस्टॉल करेंगे। आप क्यों, जैसे बैंक की ऐप इंस्टॉल करनी है तो भाई आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जो आपको लिंक मिलेगा वो जेन्युइन होगा। तो वहाँ आपका यानी कि जो एंट्री पॉइंट है वही सेफ होना चाहिए। अच्छा सर, अक्सर हमें मैसेजेस में भी लिंक्स आ रहे होते हैं मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से। कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, इनके मैसेजेस आते हैं तो पता चलता है जी आपके जो कैश अकाउंट है उससे पैसा चोरी हो गया है, क्योंकि वो फेक मैसेजेस आ रहे होते हैं लेकिन ऑफिशियल ग्रुप का नाम लिखा होता है, कोई भी कंपनी है टेलीकॉम की। इस तरह बैंक्स के भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो उसमें भी फेक चीज़ हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखें आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो बंदा आपको मैसेज कर रहा है। इवन कि जिस नंबर से आ रहा है ये भी ज़रूरी नहीं होता कि उसी नंबर से आ रहा हो। फेक नंबर्स जनरेट करके लोग वहाँ से मैसेज कर देते हैं। इस चीज़ से बचने का सबसे सेफेस्ट तरीका ये है कि आप उसको रिप्लाई में अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, पहली बात। दूसरी, आपको जो भी लिंक किसी भी मैसेज पे आ रहा है या ईमेल में आ रहा है, अब उसको ओपन करने की बजाय उसको डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में उसका नाम लिख के ओपन करें। ये जो लिंक्स की बात है ना, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी आपका अकाउंट चोरी होता है तो सबसे कॉमन के जो अप्रोच लोग यूज़ करते हैं वो आपको फेक कोई लिंक भेज देते हैं। किसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, वो फेक वेबसाइट होगी, वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी डेटा लीक हो जाएगा। लिहाजा जो इसका सेफ्टी का मैकेनिज्म है वो ये है कि आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी पेज को किसी SMS के लिंक से ओपन ना करें, ठीक है। किसी व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए मैसेज से उसको ओपन ना करें। आप उसका जो ऑफिशियल तरीका है
उससे फॉलो करें। जैसे आपको देखें अक्सर बैंक वाले ईमेल भी करते हैं कि भाई हम आपको जो है ना वो ये चीज़ें ऑनलाइन नहीं पूछते, तो आप उसको यानी कि हमें इस बारे में थोड़ा सा ना कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि जैसे ही मैंने प्रोफेशनल या ऑफिशियल तरीके को छोड़ के कोई शॉर्टकट यूज़ किया तो मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक होने का चांस बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से उसी तरह ये वेब सिक्योरिटी और ऑनलाइन ऐप्स के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके कोई सेशंस वगैरह होने चाहिए कंपनीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओज़ की तरफ से। आपका क्या ख्याल है? देखें ये तो इस सवाल ऐसा ही है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो भी गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल या जो भी इदारे इस फील्ड में काम करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो एक यानी कि ये जिम्मेदारी है, मतलब ये इसके बगैर तो हल ही नहीं है। इसके बगैर तो आप समझें कि आप अपने सिटीजन को जो है ना वो रिस्क पे रखा हुआ है कि आपने उनको बैंक ऐप्स तो दे दी हैं लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं दी। आपने उनको ई कॉमर्स स्टोर तो कह दिया जी ऑनलाइन शॉपिंग करें, लेकिन आपने उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी कि भाई आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए क्या तरीकाकार है, कैसे पता चलता है कि ये वेबसाइट फेक है या ये जेन्युइन है। मतलब अगर आप ये सारी ट्रेनिंग दिए बगैर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जो मलेशियस यूज़र्स हैं, हैकर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इस किस्म की अटैक्स कर सकें। अच्छा सर, ये अक्सर ईमेल एड्रेस ही चेंज हो जाते हैं, तो उसकी क्या रीजंस होती है? या ईमेल अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बावजूद भी, तो इस तरह के जो साइबर अटैक्स हैं उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए इस सवाल के ना 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की हुई है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन से मतलब जैसे कि आप जानते होंगे कि भाई अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड किसी दूसरे बंदे के हाथ लग भी जाए तो फिर भी वो आपके अकाउंट पे लॉगिन नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब वो लॉगिन करेगा तो आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आएगा, वो जो भी कोड होगा वो आप एंटर करेंगे तो वो लॉगिन करेगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ना उससे आप अपने अकाउंट को सेकंड टायर जो सिक्योरिटी है, फर्स्ट टायर तो ये था ना कि यूज़र नेम पासवर्ड ही किसी के पास ना जाए, फर्ज करें चला गया, तो सेकंड टायर आपने अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर लिया। तो जिस बंदे की 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है उसका अकाउंट इस तरह से नहीं, यानी कि बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। एक बात तो ये, दूसरा जो इसमें पहलू है वो ये है कि जो आपने कहा ना कि ईमेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं और दरमियान में दूसरे बंदे अपनी मतलब एंटर हो जाते हैं ईमेल में और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लीक हो जाती है। देखिए उसको हम कहते हैं एवएस ड्रॉपिंग कहते हैं टेक्निकली, ठीक है, या मैन इन द मिडल भी कहते हैं। तो सादा सा उसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मैं और आप आपस में कोई डील कर रहे हैं, ठीक है, मैं इंपोर्टर हूँ आप एक्सपोर्टर हैं मिसाल के तौर पे, तो कोई दूसरा जो यूज़र है ना वो थर्ड पर्सन, उसको किसी तरीके से आपका और मेरा ईमेल एड्रेस पता चल जाता है। वो हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर उसने कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज़ इंस्टॉल की हो या या कोई फेक वेबसाइट से उसने ले लिया या कोई कैमरे से उसने रीड कर लिया कि ये कौन से ईमेल एड्रेस से आपस में बात करते हैं। अब वो करता क्या है, वो 2 नए ईमेल एड्रेस बनाता है। एक एड्रेस आपके एड्रेस से मिलता जुलता होता है और एक एड्रेस मेरे एड्रेस से मिलता जुलता होता है। अच्छा। तो वो मुझे पहले ईमेल करता है कि आपकी तरफ से वो ईमेल है, तो मैं समझता हूँ, मैं उसको अगर बारीकी में नहीं देखता ना कि ये एग्जैक्टली कौन से ईमेल एड्रेस से आ रही है, तो मैं उसको समझ लेता हूँ ये आपकी तरफ से है, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा। वो मेरी ईमेल आपको फॉरवर्ड कर देता है और आपकी मुझे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो चलती रहती है। लेकिन जब वो पॉइंट आता है जिस पे वो मैसेज को चेंज करता है तो वो चेंज करके उसका फ़ायदा उठा लेता है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है ना वो इसी तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे जाके आप कहेंगे ना कि भाई मेरा ये ऑनलाइन अकाउंट है इसमें पैसे ट्रांसफ़र करो, तो वो तो कि थर्ड पर्सन को मेल जा रही है, वो वहाँ पे आपका अकाउंट निकाल के अपना अकाउंट डाल देगा, तो मैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर। अच्छा, तो ऑनलाइन जो हमारी चैट वगैरह रीड होती है उसका फार्मूला फिर यही होता है? नहीं, ये फ़र्क बात है। जो ऑनलाइन चैट का रीड होना है ना, पहली बात तो ये कि अगर हमारी चैट एक सिक्योर सॉफ्टवेयर के ऊपर है, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, जो एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो उसमें तो इंटरमीडिएट बंदा उसको रीड नहीं करता। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर ही फ़र्ज़ करें किसी थर्ड पार्टी का बना हुआ है और इतना मशहूर नहीं है, किसी कंपनी की वेबसाइट है, उन्होंने आपको एक बेसिक सा पैकेज दे दिया चैट का, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो रीड हो सकती है। एक्चुअली उसकी भी डिटेल है कि वो मतलब उसको आपने कैसे सिक्योर करना है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि वो डिपेंड करता है कि कौन से सॉफ्टवेयर पे आप काम बात कर रहे हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर सेफ़ है जैसे व्हाट्सएप है या जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं तो उस पर वो लीक नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, किसी का कोई बना हुआ प्लगइन यूज़ कर लें, कोई छोटी कंपनी है लाइक समझ रहे हैं, या कोई फ्री या कोई सस्ता सॉफ्टवेयर है, तो उसमें इस चीज़ का चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। सर, वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो हमें ये ओब्लाइज किया जा रहा है या हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करें, ई कॉमर्स की तरफ करें, तो उसमें हम कैसे अपने आप को सिक्योर पा सकते हैं या अपनी हमारी जो डील्स हैं उसको कैसे हम सिक्योर देख सकते हैं? देखिए, जो बंदे प्रोफेशनल नहीं हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के या सिक्योरिटी के, अगर वो खुद से वो काम करें, मिसाल के तौर पे बेसिक चीज़ें सीखी और आपने जो है ना वो कोई स्टोर बना लिया इस तरह, तो फिर तो हम सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। तो जो मैं समझता हूँ उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है
तो या तो आप उस प्लेटफॉर्म पे बनाएं जो पहले से बना हुआ है, वो सिक्योर है, मैच्योर है, उसको थाउजेंड्स ऑफ यूज़र पहले यूज़ कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शॉपिफाई है, उसको लाखों लोग यूज़ करते हैं। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स कि जो आपका डेटा है वो सेफ होगा, क्योंकि वो जिस जगह पे जा रहा है वो एक अथेंटिक मतलब कंपनी है और उसको मिलियंस ऑफ उसके यूज़र पहले से हैं। एक बात, लेकिन अगर आपको वो एक्सपेंसिव लगती है ऑप्शन और आप किसी लोकल डेवलपर से अपना ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में ये है कि आप किसी ऐसी कंपनी या डेवलपर से बनाएं जिसको सिक्योरिटी की, जिसको उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसको चीज़ों का अंदाज़ा है कि वो चीज़ें क्या हैं। वो आपको उसके पोर्टफोलियो से पता चल जाएगा, उसके प्रीवियस क्लाइंट्स देखें कौन कौन से हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वहाँ से अंदाज़ा करें। या फिर एक और थर्ड ऑप्शन है कि आप कोई कोई कंसल्टेंट हायर कर लें कि जिसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, और आप उसे कहें कि भाई ठीक है, आप एक इंटरमीडिएट बन के मुझे किसी कंपनी के साथ कनेक्ट कर दो जो मुझे ये वाली सर्विस वगैरह दे दे। तो वो जो बाकी जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है कि भाई सही कंपनी बनाए, सही डेवलपर हो, उनका एक्सपीरियंस हो, जो सॉफ्टवेयर बने वो सेफ़ हो, वो जो डिफरेंट कॉमन सिक्योरिटी टैग्स जो वेबसाइट के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो सारे टैग्स से उसने उसको प्रोटेक्ट किया हो, तो वो भी बंदा उसको आपको गाइड कर सकता है। जी आसिफ शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इस साइबर सिक्योरिटी और वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट इनसे अपॉइंटमेंट लेके आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर आपको दिलवाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।